शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, मीठे मीठे बाबा के रूहानी बच्चों को। आइए सुनते हैं आज पुनः बाबा की मधुर मुरली का सार और करते हैं अपने इस जीवन ब्राह्मण जीवन को ज्ञान गुण शक्तियों से अपने जीवन का श्रृंगार। प्यारे साथियों, बाबा की मुरली हमारे जीवन में लाठी का काम करती है। ये ज्ञान तलवार की धार का काम करता है। ड्रामा की ढाल हम मूवी से सीखते हैं और ये सब कुछ गॉड गिफ्टेड है, किसी मनुष्य का नहीं है। तो आइए उसी भावना के साथ, उसी तन्मयता के साथ, उसी लगन के साथ दत्तचित होकर के ईश्वरीय महावाक्यों श्रवण करेंगे। आज बाबा कहे मुरली है 9 जनवरी 2025। मीठे बच्चे, तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकतो कर पावन बनना है। न जाने कितने जन्मों में क्या क्या किया हम सभी ने। कईयों के प्रश्न रहते होंगे कि इतने त्यागी तपस्वी महाराजयोगी बनने के बाद भी इतनी कड़ी, इतनी बड़ी सजा के भागीदार क्यों। पहले साथियों, आपको 2 शब्दों में क्लियर करता हूं। एक राजाई सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति जो सारे देश और दुनिया को चला रहा है, और एक छोटा सा उसी में छोटा कर्मचारी, किसी गार्डन का माली। समझो, मैंने एक बात कही, माली भी अपने आप में बहुत बड़े होते हैं, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैंने एक बात कही। एक ताजपोशी संभाल रहा है, तो वो जो माली है ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, उस गार्डन से गवर्नमेंट का एक पौधा चुरा लेगा, है ना, थोड़ी खाद अपने पौधों में डाल लेगा या थोड़ी बेच लेगा, ये कर सकता है। लेकिन राजा से अगर गलती हो जाए, एक साइन कहीं गलत हो जाए, तो देश और दुनिया के लिए बहुत बड़ी व्याधा खड़ी हो जाती है। तो कहने का मतलब, जितना बड़ा रोल उतने ऊंचे विक्रम भी बनते हैं, और अगर कोई अच्छा काम करता है तो उतने श्रेष्ठ कर्म भी बनते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि द्वापर युग से हमने कितने अच्छे अच्छे काम किए। तो जितना बड़ा रोल, बड़ा कहावना, बड़ा बनना, तो उतने बड़े हिसाब किताब भी होते हैं। बहनों भाइयों, संगम पर भले किसी ने कोई ऐसे कर्तव्य ना किए हों, लेकिन अनेक जन्मों में जो करके आए हैं, ऊंचे ऊंचे रोल में रह के आए हैं। क्योंकि जो ऊंचा होता है वो ऊंचा ही होता है, याद रखना। इसलिए कभी भी कोई प्रश्न ना उठे, बस उठे तो यही उठे कि मुझे अपने खुद के विकर्मों को नाश करना है राजियों की तपस्या की। बाबा भी कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकतो कर पावन बनना है। माया धोखेबाज कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करती है। बाबा कहते, तुमने प्रतिज्ञा की है, कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है, हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, परंतु माया तोड़वा देती है। देह में लगाव हो जाता है बच्चे, तो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं जो उन्हें फिर सजाएं भी खाने को मिलती हैं, भागीदार बनते हैं। गीत बजा है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु जग सखा, तुम्ही हो विद्या द्रविड़ मम देव देवा। हे प्रभु, विद्या के दाता, ज्ञान के शिक्षक, सागर तुम्ही हो। वो अभी वर्तमान में हम अनुभव कर रहे हैं इन बातों को। ओम शांति। ऊंचे ते ऊंचे भगवान की महिमा भी मनुष्य करते हैं तो ग्लानि भी करते हैं। अब ऊंचते ऊंच बाप आकर खुद परिचय देते बच्चे। देखो, जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तो अपनी ऊंचाई कैसे कैसे दिखाते हैं भक्ति मार्ग में, तुम बच्चे जानते हो। एक तरफ है ज्ञान मार्ग, दूसरी तरफ है भक्ति मार्ग, है ना। तो डिटेल की ये बातें समझने की है। बाप तो आकर के एक ही मंत्र देते हैं, बच्चे मन मना भव। कई बच्चे सारा ज्ञान इशारे से समझ लेते हैं, बाप भी आकर के इशारे से समझाते हैं। अभी सबका अंतिम जन्म है बच्चे, हिसाब किताब चुकतो कर वापस चलना है। तो बच्चे जानते हो,
जब हमें वापस जाना है तो अपनी औरों की या अपनी देश से भी लगाव क्यों रखें। कोई से लगाव अगर होगा तो बच्चे बाप की याद भूल जाएगी और वो हर समय हर घड़ी भूत बन करके चारों तरफ घूमता रहेगा। अपने शरीर की भी याद है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, काहे की खूबसूरत हूँ। ऐसे खाल उतार के देखो, एक बार खूबसूरती पता पड़ जाएगी। जिस मनुष्य के शरीर के अंग अंग छोड़ो, रोम रोम से गंदगी बाहर निकलती है, वो अपने को खूबसूरत मानता है। वाह, वंडरफुल। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। इसमें रहना नहीं। बाबा कहते बच्चे, किसी से लगाव होगा तो फिर उनकी याद आती रहेगी। बच्चे जो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं उनको सजा भी बहुत खानी पड़ती है। माया धोखेबाज प्रतिज्ञा तोड़वाती है, सजा खाने के लायक बना देती है, बाबा सिरताज बनाने के लायक बनाती है। और माया, देखो बच्चे, तुम जानते हो हम आत्माएं बड़ी छोटी बिंदी हैं, हमारा बाप भी बीज रूप है। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं बच्चे। बीज रूप आत्मा में, शरीर का बीज रूप कौन है? आत्मा। और सृष्टि और पूरे ब्रह्मांड का बीज रूप कौन है? परमात्मा। तो आत्मा में कितना गुहे अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है, 84 जन्मों का। इन गुहे बातों को अच्छे अच्छे बच्चे भी, इन गुहे रहस्यों को अच्छे अच्छे बच्चे भी समझते नहीं हैं। अपने को यथार्थ बिंदु रूप समझ बाप को याद करें। इसमें मेहनत है बच्चे, मेहनत। ये बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है। अरबों सेल्स एक्टिव हो पड़ेंगे अगर इस अवस्था में पॉजिटिविटी आ जाएगी। मन इतना गहन एकाग्रता में चला जाएगा, उसके बाद जो संकल्प पैदा करोगे वो अपनी पूरी पावर के साथ बाहर निकल के काम करेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा। तो डीप साइलेंस में बिंदु स्वरूप में जाकर के उस शांति के सागर में मन और बुद्धि को स्थापित करना, ये बहुत बड़ी कला है। यूं ही नहीं बाबा ने कोई बात बता दी, इसके पीछे बहुत बड़े गहरे रहस्य हैं और हम सब राजयोगी बच्चों को हमें इन बातों को समझकर और बाबा को याद करना चाहिए। देखो बच्चे, बच्चों को अपने कल्याण के लिए, इसमें किसी के लिए हम एहसान नहीं कर रहे। बच्चों को अपने कल्याण के लिए एक तो अपने को आत्मा समझ यथार्थ रीति बाप को याद करना है, दूसरा परिचय दे करके अपने भाई बहनों का भी कल्याण करना है। बाप समझाते रहते हैं, यह करो। शिव जयंती पर मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। बाबा कहते बच्चे, तुम्हारी बातें तो बिल्कुल नई हैं, तो खूब समझाना चाहिए, अखबारों में भी डालना चाहिए। हाँ भाई, हैं ऐसे रतन बाबा के जो अपने तन मन धन से शिवरात्रि पर संदेश देने के लिए बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। बड़े दिल वाले, बड़े बाबा के बच्चे, है ना। और पेपर में जो चीज जाती है, होता क्या है, जब व्यक्ति अखबार पढ़ता है, नेचुरली वही व्यक्ति लेता है जो अखबार को समझने की कोशिश करता है, भाई दुनिया में कहाँ क्या जो सब चल रहा है, तो वो उसको भी देखता है। अरे वाह, वंडरफुल, ब्रह्मा कुमारी इसके से आया है, ये शिव संदेश है। तो वो बड़े ध्यान से, भले वो यहाँ नहीं भी आ पाए, लेकिन ज्ञान के गुहे रहस्यों को उस पेपर के द्वारा, माध्यम द्वारा वो पढ़ लेते हैं। और आपको पता ही है, सब कुछ होता है आजकल तो मधुबन में, बहुत अच्छे अच्छे शिव संदेश है ना, मीडिया की तरफ से और इधर से उधर से बहुत ही अच्छे अच्छे, हाँ, 4 पेज के पेपर होते हैं, एक एक लगा दिया, बहुत अच्छा लगता है ना। अच्छा बच्चे, देखो खूब अखबारों आदि में डालना चाहिए, आवाज करना चाहिए, सेंटर्स भी खोलने वाले फिर ऐसे समझदार अच्छे बच्चे चाहिए। अभी तुम बच्चों को इतना नशा चढ़ा हुआ है नहीं, नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चढ़ता है। देखो बच्चे, खर्चा तो करना ही पड़ता है, चित्र तो बड़े क्लियर है। अरे बाबा, क्या खर्चा, जो आपके नाम पे कुर्बान करे उसे आप इतना आगे बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ाते हैं, वो खुद भी नहीं समझ पाता है ना। बाद में आपको भूल जाए वो अलग बात है। लेकिन
भगवान किसी का रखता नहीं। एक समझदार इंसान भी कभी किसी का कर्जा नहीं रखता। तो बाबा के नाम पर जो हम करते हैं उसका तो वो पदम गुणा 21 जन्म क्या पूरे कल्प के लिए देता है ना। अच्छा, तुम्हारे चित्र तो बड़े क्लियर हैं लक्ष्मी नारायण का बच्चे। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे, सर्विसेबल, आज्ञाकारी, वफादार, फर्माबरदार, नंबरवार, पुरुषार्थ अनुसार बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते। वरदान है, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान महादानी वरदानी आत्मा भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान के रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा भाग्य विधाता के रूप में आप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत सभी बच्चों को बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने के योग्य हुए, किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो तो सारे दिन के लिए अति श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो। कब? ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, बाबा से लो, अनेक आत्माओं तक वाइब्रेशन फैलाओ, दुआएं दो, तो महादानी वरदानी बन जाएंगे। स्लोगन है, क्रोधी का काम है क्रोध करना। बिच्छू और महात्मा वाली बात तो सुनी होगी ना, करके देखना थोड़ा धैर्य रखते हुए। एकदम तो रिजल्ट नहीं मिलता इन बातों में, लेकिन बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है अगर इस जीवन को इस तरीके से आगे बढ़ाते हैं तो। क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना, सम्मान देना, रूहानी प्यार देना। हाँ, कर सकते हैं? ठीक, करेंगे तो पाएंगे। आज की सेवा है मनसा सेवा। स्व कल्याण का ऐसा श्रेष्ठ प्लान बनाओ जो विश्व सेवा में आप ही साकाश मिलती रहे। अभी उमंग उत्साह से अपने मन में पक्का वायदा करो कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की बाबा साकाश देते रहते हैं। तो हे ब्रह्मा बाप समान, हमारे महारथी सेवा में हाजिर होता है, सेवादार, हाँ सेवक